गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज साइंस का एक पोर्शन शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मतलब जो ये हमारा जो शरीर है पूरी तरह से, ठीक है, जो पूरा शरीर है ये एक प्रकार से किसी चीज़ पर के सहारे खड़ा है, किसी चीज़ के सहारे खड़ा है। इसको हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे एक जो घर बना हुआ है, घर है ना, घर किसी चीज़ के सहारे खड़ा है, ठीक है। घर भाई कुछ चीज़, कोई ढांचा बना है, किसी प्रकार का ढांचा बना है, उसी पर एक घर का निर्माण हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र बोलेंगे। ऐसे हमारे शरीर का जो है ये भी कंकाल तंत्र ही है। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अगर कंकाल तंत्र की बात की जाए तो ये शरीर के किस प्रकार सहायता करता है? सबसे पहले प्रकार तो इसको हम ढांचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ढांचा। ये शरीर का एक प्रकार का क्या है? ढांचा है। क्या है? ढांचा है। दूसरी सिस्टम क्या है? दूसरी बात ये क्या करता है? ये दूसरी बात में शरीर को रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। और एक तरह से सीधा खड़ा होने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है? सहायता। और ये जो पूरा स्केलेटन सिस्टम जिस पर निर्भर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हड्डी। क्या बोलते हैं? हड्डी। तो कई तरह की हड्डियां हमारे शरीर में है, वो एक तरह का स्केलेटन सिस्टम है। कई हड्डियां हैं, एक हड्डी नहीं है, कई हड्डियां शरीर में हैं। तो कई हड्डियों से मिलकर के हमारा पूरा का पूरा क्या बना है? शरीर बना है। तो आज मैं इन सारे हड्डियों के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी हड्डी होती है, इन सारे हड्डियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा दो प्रकार की चीज़ें कि स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडो और दूसरा होता है एक्सो, ठीक है। इंडो और एक्सो। इंडो का मतलब होता है बेटा, इंडो का मतलब क्या होता है? अगर इंडो की हम बात कर लें तो इंडो का मतलब होता है, ये होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। और एक्सो जो होता है सर क्या हुआ? अच्छा हाँ, इंडो, ठीक है। चलिए, और एक्सो जो होता है इसका मतलब होता है, ये आंतरिक हो गया, ये क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल तंत्र। कैसा हो जाएगा? बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक है। ये आंतरिक हो गया और ये बाह्य कंकाल तंत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। तो जानना जरूरी होता है कि आंतरिक कंकाल तंत्र किसके किसके पास होता है। तो वहाँ पर जैसे हमारा, जैसे मानव के पास, किसके पास है? आंतरिक कंकाल तंत्र मतलब हड्डियाँ, मांसपेशियाँ बाहर हो, त्वचा बाहर हो और हड्डियाँ अंदर हो, जो दिखाई ना दें। और दिखाई देने के लिए एक काम करो, ब्रह्मदेव लाओ ईंटा और तुम्हारा सर हम फोड़ दें, अभी पूरा हड्डी दिखाई देगा। किसी को चेक करना है हड्डी? नहीं चेक करना? ठीक है। अब ये मानव के पास हड्डियां होती हैं, जितने भी जानवर होते हैं, क्या इन सभी के पास हड्डियां होती हैं अंदर। कहाँ पर होती हैं? अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं, सांप की हड्डियां कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं। सांप के पास हड्डी होती है? नो। किसने बोला? सांप के पास भी हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये अंदर होती हैं। मछली के पास हड्डी होती है? जब आप लोग मछली खाते हो आप बोलते हो कांटा निकालते हैं, वो कांटा नहीं होता, वो मछली की हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? मछली की हड्डियां होती हैं। इसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। खाते हैं कि खा लेते हो हड्डी? हो सकता है भाई कुछ लोग हड्डी उड्डी खाते हैं तो वो भी खा लेते हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल तंत्र ऐसा कौन कौन सा होता है जिसका कंकाल तंत्र बाह्य भी होता है और बाह्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े में कई चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मच्छर, क्या? मच्छर की हड्डियां कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जिसे हम ततैया कहते हैं, हड्डा इसके नाम से बोलते हैं। क्या कहते हैं? ततैया कहते हैं, इसको हड्डा कहते हैं। इसकी हड्डियां कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं। आपने घोंघा देखा होगा, घोंघा, इसकी हड्डियां कहाँ होती हैं? बाहर होती हैं। शंख भी एक प्रकार का क्या है बेटा? हड्डी है। सीप आपने देखा है? सीप, ये भी क्या है? हड्डी है, आपने देखा होगा। आपने खटमल देखा है? खटमल की हड्डियां कहाँ होती है? बाहर होती हैं, देखा है ना आपने। तो ये ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हड्डियां क्या होती हैं? बाहर होती हैं। ऐसा कौन सा जंतु है, ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जंतु है जिसकी हड्डियां अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं? क्या होता है बेटा? कछुआ होता है। तो कछुआ जो होता है इसकी जो हड्डियां होती हैं
इसके पास जो आपने देखा होगा, जैसे ही आपको किसी को देखता है डर जाता है और सब अपना हाथ पैर सब अंदर कर लेता है, तो एक प्रकार का उसका सुरक्षा कवच होता है ना। तो वो इस प्रकार से एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। जैसा कि हम इसको दिखाने की भी कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि इसको मैं जो वीडियो बन रहा है इसमें मैं सारी चीज़ें एक एक इंक्लूड करूँगा, ठीक है ना, सारी फिगर्स में डाल दूँगा। तो कछुआ जो होता है इसके जो ऊपर की हड्डियाँ होती हैं, ऊपर वाली हड्डी, ऊपर नीचे ये सारी हड्डियाँ होती हैं, और अंदर जो इसका गला बाहर निकलता है, पैर निकलता है, तो ये मूव तभी करेगा जब हड्डी होगा। गला कैसे मूव करेगा? जब हड्डी होगा, हड्डी के सहारे से ही मूव करता है, पैर हड्डी के सहारे से ही मूव करता है, ठीक है। तो इन सब को मूव करवाने के लिए कछुए के पास क्या होता है, अंदर भी हड्डियाँ होती हैं, उसके बाहर भी हड्डियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। अब चलिए हम मानव की बात कर लें। किसकी बात कर लें? मानव की बात कर लें। तो मानव के पास 2 प्रकार के बोन्स होते हैं। कितने प्रकार के बोन्स होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या होता है? अनुबंधीय। क्या होता है बेटा? अनुबंधीय होता है। और दूसरा क्या होता है? उपांगी। क्या होता है? पहला अनुबंधीय होता है, दूसरा क्या होता है? उपांगी, यानी कि अपेंडिकुलर और ये क्या होता है? एक्साइल, है ना। क्या होता है? एक्सियल, है ना। अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या करता है? अपेंडिकुलर हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने में सहायक होता है। सबसे पहली बात, अपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है? 126। ये कितने होते हैं बेटा? 126 होते हैं। इनकी संख्या 126 होती है, और ये हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और एक्सियल की संख्या कितनी होती है? 80 होती है, ठीक है। पहली बात, सीधा खड़ा करने के सहायक होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनके द्वारा हम गति कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। सारा मूवमेंट हम किससे करते हैं? अपेंडिकुलर से करते हैं। तो चलिए हम पहले आपको अपेंडिकुलर के बारे में बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं और उन हड्डियों का नाम क्या है, ठीक है ना। तो और आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाता भी रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले लिखवा दिया है ना। तो जो आगे का पोर्शन है ये मैंने नहीं लिखवाया है, इसको आप लोग एक एक ध्यान से लिखते रहिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब चलिए मैं आपको हड्डियों के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपेंडिकुलर में अगर भाग 1 पर जाते हैं, नंबर 1 पर अगर हम देखना चाहें, इसको देख लें। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर ले रहे हैं? हाथ की। तो एक हाथ में बेटा 30 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक हाथ में यहाँ से लेकर के कहाँ से? यहाँ से। इधर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितनी हड्डियाँ होती हैं बेटा? 30 हड्डियाँ होती हैं। 30 एक हाथ में। अगर सिर्फ एक हाथ की मैं बात कर रहा हूँ, कितने हाथ की बात कर रहा हूँ? एक हाथ की। एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं और हाथ हमारे पास कितने होते हैं? 2। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी बेटा? 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो पहली हड्डी को हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूमरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूमरस बोलेंगे। देखिए ये जो हड्डी है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बेटा? इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। बस यहाँ तक, जोड़ तक, जहाँ जोड़ है, जहाँ से ये मुड़ रहा है, बस यहीं तक, यहाँ से लेकर के यहाँ के मोड़ से लेकर के यहाँ के मोड़ तक ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है बेटा? ह्यूमरस होता है, ठीक है। ये ह्यूमरस हो गया। ये ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है। दूसरा होता है रेडियस। क्या होता है बेटा? रेडियस। दूसरा होता है रेडियस। रेडियस की संख्या कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अब देखिए आपको हम बता दें, जब हड्डी हमारे शरीर में यहाँ से यहाँ तक में, जब यहाँ से इस मोड़ तक, तो हमने बताया ये से यहाँ तक ह्यूमरस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ह्यूमरस है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में 2 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक ये आपकी मोटी हड्डी और एक सामने से होती है पतली हड्डी। ये देखिए ये सामने से मोटी हड्डी है, ठीक है, और एक इसी में पतली हड्डी। एक यहाँ से यहाँ तक मोटी हड्डी होगी और बगल से यहाँ से एक पतली हड्डी होगी, इतनी पतली हड्डी होगी, ठीक है, जिससे उंगली है इतनी पतली। तो इसको जो ये मोटी वाली हड्डी है इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसके बाद जो अगली हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? तीसरा अल्ना। वो पतली वाली हड्डी जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे? अल्ना बोलेंगे। पतली वाली हड्डी क्या है? अल्ना होगा। ये देखिए ये जो इसमें इसी में एक पतली हड्डी है ना, आप कभी टूटा, भगवान ना करे कभी टूट जाए आप लोगों का हड्डी, लेकिन कभी अगर टूटेगा तो आप लोगों को पता चलेगा अल्ना जल्दी सबसे जल्दी कौन टूटता है? अल्ना ही टूटता है। क्या टूटता है?
अल्ना, क्योंकि अल्ना पतला होता है और ये मोटा है। तो ये जो इधर की हड्डी है अल्ना बोलते हैं इसको, यानी कि ये जो पतली वाली हड्डी आपको दिखाना है इसको क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्ना कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है बेटा कार्पल। क्या होता है? कार्पल। चौथे नंबर पे आता है कार्पल। कार्पल, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 8। और कार्पल कहाँ होते हैं? कार्पल यहीं पर होते हैं। कितने होते हैं? छोटे 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 गोल 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 होते हैं। यहाँ पर होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कार्पल हम इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ से हमारा हाथ मूवमेंट करता है ना, यहाँ गोल गोल छोटे छोटे के रूप में होता है। ये देखिए हाथ मूव कर रहा है ना, हाथ मूव करता है इन्हीं कार्पल की वजह से। इधर 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 इधर, दाएं बाएं, इधर इस साइड जिधर भी मूव कराओगे हाथ पूरा मूव करेगा। ठीक है, ये पूरा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये किसकी वजह से करता है? कार्पल की वजह से। अगर इस तरह से होता ना तो सिर्फ ऊपर नीचे इधर उधर मूव करता। दाएं बाएं मूव करा के दिखाओ हाथ को, इधर को, इसको मूव कराओ, इधर जाएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, है ना। लेकिन इसको देखो, या मूव हुआ, मूव हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो मूव हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो मूव हुआ, इधर मूव हुआ, हुआ ना हुआ? तो ये देखिए ये सारा मूव होगा। ये पूरा गोल गोल भी देखिए, राउंड राउंड भी घुमा सकते हैं। इसको घुमाओ, राउंड राउंड घुमाओ, राउंड राउंड नहीं घूमेगा। ये देखिए अपनी जगह पर घूम रहा है, राउंड राउंड देखिए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो ये किसकी सहायता से? इन्हीं 8 छोटी छोटी हड्डियों की सहायता से कार्पल क्या होता है? घूमता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल बोलते हैं। इसके बाद जिससे हमारी अंगुलियों का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसके आगे होता है अंगुलियों का निर्माण, जहाँ से शुरू होता है, उसको बोलते हैं बेटा 5वां नंबर पे होता है मेटाकार्पल। क्या होता है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, इनकी संख्याएं कितनी होती है बेटा? 5 होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो होता है, आप ध्यान से कभी देखेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक हड्डी, इसको बोलेंगे एक। ये कितना है? ये देखिए अंगूठे पर जो हड्डी यहाँ से जा रही है, अंगूठे पर एक, अंगूठे तक जा रही है। कहाँ जा रही है? अंगूठे तक एक, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, तो जहाँ से अंगुलियों का जॉइंट बनता है, देखिए 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे बेटा? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। उसके बाद छठवां होता है फ्लेजिंग। फ्लेजिंज क्या होता है? फ्लेजिंज। फ्लेजिंज मतलब ये अंगुलियों की हड्डियां होती हैं, फ्लेजिंज। फ्लेजिंज, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 14। कितनी होती है? आप गिन लीजिए, ऐसे ही मैं आपको गिना दे रहा हूं। देखिए 1 2 3, 1 2 3। देखिए यहां से टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, ये 3 भाग में मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? देखिए उंगली कितने भाग में मुड़ रहा है? यहाँ टर्न हुआ, यहाँ टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ। तो 1 2 3, कितनी हड्डियाँ हुई? 3। इसमें भी 3 हो गई, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। और अंगूठे में कितनी हड्डी होती है? 1 2, 12 2 14। पूरा कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। और इनको गिन लिया जाए, 1 2 3, 1 2 3 और 8 18 5 कितना होता है? 18 5 13, 13 3 13, नहीं सॉरी 8 5 कितना होता है? 8 5 13, 13 3 कितना होता है? 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जितनी हड्डियां इस हाथ में जिस कंडीशन में होंगी, उतनी हड्डियां भी इसी हाथ में उतने कंडीशन में ही होंगी। यानी कि 30 30 60 हड्डी सिर्फ हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों हाथों में होती हैं। होती है नहीं होती हैं? समझ में आ गई ये चीज़? अब बी वाला ऑप्शन हम करते हैं, पैर की बात कर लें। किसकी बात कर लें? पैर की बात कर लें। तो पैर में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 30। एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? खासकर मुझे ऐसा लगता है कुछ बनावट सेम होता है। कुछ बनावट कैसा होता है? सेम होता है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 30 होती हैं। लेकिन इसमें एक हड्डी बढ़ती है, इसमें नहीं बढ़ती है, लेकिन इसमें यहाँ बढ़ती है। इसमें एक हड्डी बढ़ती है। देखिए इसमें एक हड्डी ये है ना, तो ये इसी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ये इसी हड्डी के साथ ये हड्डी क्या हुई है? जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ जब पैर में जाएंगे तो जो गोल गोल आपको लट्टू मिलता है, ये अलग से है। ये क्या है? अलग से है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पैर की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 30। और दोनों पैरों की बात कर ली जाए कितनी हो जाएंगी? 60। कितनी हो जाएंगी बेटा? 60 हो जाएंगी। तो हम दोनों पैरों की बात कर ले रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं जो ये गोल गोल लट्टू है आपके सामने, ये वाला। ठीक है, और इसमें लट्टू नहीं होता, इसमें इसी हड्डी का जॉइंट होता है। लट्टू नहीं होता, इसी हड्डी का जॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होता है ऐसे करके। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग? चलिए आगे। इसमें सबसे पहला होता है फिया। क्या होता है भाई? फिया। इसको हम उरु अस्थि कहते हैं। उरु अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। उरु अस्थि। उरु अस्थि ये कितना होता है बेटा? 1 होता है। ये कितना होता है?
ये कितना होता है बेटा? एक होता है। इसको हम बोलते हैं उर्वस्थि, ठीक है, उर्वस्थि बोलते हैं, ये एक होता है, ठीक है। इसके बाद और उर्वस्थि क्या होता है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? फिया। क्या बोलते हैं इसको? फिया। यानी कि ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जांग की हड्डी से हम बोलते हैं, ये क्या होता है? इसको हम फिया बोलते हैं। जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं? फिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला ये भी कितना होता है? एक होता है। और पटेला किसको बोलते हैं? यही जो आपका यहाँ होता है, ये वाली हड्डी, इसको हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पटेला। इसको हम पटेला बोलते हैं। ये आपका फिया हो गया, ये क्या हो गया? पटेला, ठीक है। ये भी एक होता है। तीसरे नंबर की बात कर लें, तीसरे नंबर पर होता है टिबिया। क्या होता है? टिबिया। और टिबिया की बात कर लें तो ये जो मोटी वाली हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? टिबिया बोलते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे फिबुला। फिबुला लोगों का बहुत टूटता है। फिबुला क्या है? बहुत ज़्यादा टूटता है। क्या टूटता है? फिबुला, ये पतली वाली हड्डी, फिबुला। फिबुला। टिबिया की संख्या एक हो गई, पतली वाली हड्डी की संख्या एक हो गई, इसकी संख्या एक हो गई। तो इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? इसकी संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने कार्पल पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है? लेकिन हम यहाँ पर ये जो होते हैं, इनकी संख्या होती है, इनको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल बोलते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती है? 7 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। इनकी संख्याएं 7 होती है। टार्सल की संख्याएं, ये जो छोटे छोटे हैं ये टार्सल हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और देखिए, अब उसके बाद टार्सल के ऊपर वाला भाग हमेशा मेटाटार्सल होता है। क्या होता है? मेटाटार्सल। तो हम छठवां, इसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्याएं कितनी होती है बेटा? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक है। और फिर नीचे उंगलियों की संख्या, जिसको हम फ्लेजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उंगली की हड्डियों की संख्या, फ्लेजिन्स की संख्या। फ्लेजिन्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 14 होती है। कितना होती है? अंगूठे में 2 होती है, बाकी सारे उंगलियों में 3-3 होती हैं, है ना। तो 4 3 12 2 14। इनको भी अगर जोड़ लिया जाए तो 7 5 कितना हो गया? 12 13 14 15 16 और 16 14 कितना हो गया? 30। यानी कि 30 हड्डियां एक पैर में होती हैं, 30 हड्डियां एक हाथ में होती हैं, यानी कि 30 30 60 120 हड्डियां तो सिर्फ हाथ और पैर मिला के होती हैं। कितनी होती हैं? 120 120 हड्डियां सिर्फ हाथ और पैर मिला करके होती हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें अनुबंधीय की, किसकी? अनुबंधीय बोला गया है ना, अनुबंधीय की। तो अनुबंधीय में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। कितनी होती हैं? 126। तो 126 में से मैंने 120 आपके सामने परोस दिया है। क्या कर दिया है? परोस दिया है। अब इसको आप ध्यान से जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा। फिगर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए थे और यहाँ मैंने 1 लिख दिया था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका नाम फिबुला। क्या नाम है? ये कमज़ोर हड्डियाँ होती है, बहुत टूटती है बेटा, ठीक है। तो इसके आगे मैंने अभी आपको 120 हड्डियों का पूरा ब्यौरा दे दिया है। कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? 120 120 हड्डियाँ। बाकी बची हैं 86 हड्डियाँ, जिसे मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो भाग 1 में बस इतना ही। भाग 2 में मिलते हैं अगले में, और 86 हड्डियों का पूरा विवरण मैं दूंगा, ठीक है। और पूरा बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।